रात के ठीक 3 बजे थे। बाहर तूफान चल रहा था और यूरोप के एक पुराने मठ में एक आदमी पिछले 11 दिनों से लगातार कुछ लिख रहा था। ना वो सोया था, ना उसने किसी से बात की। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके सामने रखी थी इंसानी चमड़ी जैसी दिखने वाली एक किताब। कहा जाता है उस आदमी ने दुनिया की सबसे खतरनाक किताब लिखी थी। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद इंसान वापस पहले जैसा नहीं रहता। उस मठ में रहने वाले लोग बताते थे कि वह आदमी पहले बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ हुआ। उसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और हर रात उसके कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी ऐसी भाषा जिसे किसी इंसान ने पहले कभी नहीं सुना। 11वें दिन जब मठ का दरवाजा खोला गया तो वह आदमी जमीन पर पड़ा था, मृत, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके सामने रखी थी वही किताब। उस किताब में कोई नाम नहीं था, लेकिन उसके पन्नों पर बने चिन्ह सामान्य नहीं थे। कुछ चित्र ऐसे थे जिन्हें देखकर लोगों को डर लगने लगता। कुछ शब्द पढ़ने वाले के दिमाग में गूंजने लगते और सबसे डरावनी बात, उस किताब के आखिरी पन्ने खाली थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। कुछ महीनों बाद वो किताब एक राजा तक पहुंची। राजा को रहस्यमयी चीजों का बहुत शौक था। उसे लगा ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। उस रात उसने अकेले अपने कमरे में किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे कमरे का तापमान बदलने लगा, दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी और राजा को महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। अगली सुबह राजा अपने कमरे में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, इट नोस यू। धीरे धीरे उस किताब का डर पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे शापित मानने लगे। कुछ ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं आग उस किताब को छू भी नहीं पाती थी। जिसने भी उसे नष्ट करने की कोशिश की उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी ने अपनी याददाश्त खो दी, कोई पागल हो गया और कुछ लोग गायब हो गए। साल गुजरते गए और दुनिया उस किताब को भूल गई। लेकिन 1926 में एक प्रोफेसर ने उस किताब को फिर खोज निकाला। उसका नाम था एड्रियन वुल्फ। वह पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब सिर्फ इंसानी डर है। उसने किताब अपने घर ले जाकर पढ़नी शुरू की। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन उसे रात में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, पढ़ते रहो, डरो मत। तीसरे दिन उसे नींद आना बंद हो गई और चौथे दिन उसने अपने सारे शीशे तोड़ दिए। उसकी डायरी में सिर्फ एक बात लिखी थी, ये किताब शब्द नहीं पढ़ती, ये इंसान को पढ़ती है। फिर आई आखिरी रात। पड़ोसियों ने उसके घर से चीखने की आवाजें सुनी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। प्रोफेसर गायब था, लेकिन दीवारों पर एक ही लाइन बार बार लिखी थी, डोंट लेट इट फिनिश। आज भी कुछ लोग मानते हैं वो किताब कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी बंद लाइब्रेरी में, किसी अंधेरे तहखाने में, या शायद किसी के हाथों में। कुछ किताबें ज्ञान देती है और कुछ इंसान को खत्म कर देती हैं। अगर आप ऐसी रहस्यमयी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी होगी उस होटल की जहां रूम नंबर 307 में आज भी कोई नहीं रुकता।